आज के समय में एक सबसे अहम बात देखी जाती है कि लोग रिश्ते में आ जाते हैं, व्यवहार में आ जाते हैं, संबंधों में आ जाते हैं, प्रेम में आ जाते हैं, एक कहते हैं ना प्यार में आ जाते हैं। लेकिन जब निभाने की बात आती है तो मजबूरी का नाम दे देते हैं कि मेरे पास मजबूरी है, मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। तो जब आप आगे नहीं बढ़ा सकते थे, आपको तो ये मजबूरी पहले भी पता थी, आपको ये चीज़ें पहले भी पता थी कि मेरे साथ आगे ये कंटिन्यू या भविष्य में ये संबंध आगे तक नहीं निभा पाएंगे, तो क्यों रिश्ते में आए? क्यों किसी की भावनाओं के साथ आपने खेला? किसने अधिकार दिया आपको किसी की भावना के साथ खिलवाड़ करने का? क्या मजाक है रिश्ता? किसी की भावनाओं को तोड़कर आप जा रहे हो, क्या मजाक है ये? आपको लगता होगा कि ये कह देंगे कि चलो मेरी मजबूरी है, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता ये रिश्ते को, अब तुम जा सकते हो, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से। कितना गंदा करके जा रहे हैं आपको पता है? सामने वाला कैसे उसको मैनेज करेगा नहीं पता है आपको। तो किसने अधिकार दिया आपको किसी के जीवन में इस तरह जाने का और इस तरह आने का? मत जाओ किसी के जीवन में, क्योंकि उसकी बद्दुआ दी आपको लगेगी। ध्यान रखिएगा, वो मुंह से कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि वो प्रेम करता था आपसे, संबंध में था आपसे, उसका व्यवहार असली था। आपकी तरह मजबूरी का नाम लेकर वो दूर नहीं भागने वाला था, लेकिन उसकी जो दिल की बद्दुआ होगी ना, आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देगी। अगर आप कोई संबंध नहीं निभा सकते हो तो आप उस संबंध में आइए ही मत। किसी से प्रेम करने का नाटक करिए ही मत। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया कि किसी का जीवन बर्बाद करके आप चले जाएं मजबूरी का नाम लेकर। किसी ने अधिकार नहीं दिया आपको। देखिए, जो शब्द आप किसी को बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आप वो शब्द क्या आप सुन सकते हैं? आप उसको विचार करिएगा, क्या ये शब्द जो आप दूसरों को बोल रहे हैं, तो क्या ये शब्द आपको जब कोई बोलेगा तो क्या आप सह पाएंगे? अगर आप सह पाएंगे तभी उन शब्दों को दूसरों को बोलिएगा, दूसरे का अपमान करिएगा। अगर वो अपमान आप सह सकते हैं खुद, तो अगर आप खुद कोई अपमान नहीं सह सकते हैं, किसी की निंदा, किसी की अभद्रता आप नहीं सह सकते हैं, तो किसी के साथ अभद्रता और निंदा करिए भी मत। क्योंकि ये समय का पहिया है, ये वक्त का पहिया है, ये परिस्थितियों का पहिया है, नियति का पहिया है, घूमता जरूर है। और एक बार यदि घूमा तो आपको भी वो चीज़ें दिखाएगा जो आपने किसी दूसरे के साथ की है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी को भटकाऊं, किसी को बड़ी बड़ी बातें सुनाऊं, नहीं। मेरा उद्देश्य ये है कि मैंने जो जीवन में अनुभव किया है मैं बताऊं, ये होता ही है। आप कितना भी बचकर भाग लो, कहाँ बच के भागोगे? आप दुनिया छोड़ के चले जाओगे, दुनिया छोड़ के भी चले जाओगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। किसी के साथ यदि आपने गलत किया, किसी का आपने अपमान किया है बिना उसके, अगर उसको अगर अपमान लायक है भी, तो कोई अधिकार नहीं बनता आपको बुरा बोलने का। किसने अधिकार दिया आपको बुरा बोलने का? आपके साथ बुरा कर दिया तो क्या आप भी उसका बुरा करोगे? तो फिर आप भी तो उसके जैसे हो गए ना। आप कैसे बोल सकते हो कि वो बुरा था? आप भी तो बुरे हो गए ना, उसकी नज़र में तो आप भी बुरे हो गए। तो किसी का अपमान कभी मत करिए। अगर आप अपमान सह सकते हैं तभी दूसरे का अपमान करिए, क्योंकि वो अपमान आपको आज नहीं तो कल मिलेगा। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपका अपमान ना हो तो किसी का अपमान कभी भूल कर भी मत करिएगा, भूल कर भी मत करिएगा। आज सबसे एक अहम बात देखी जाती है और सबसे खराब बात भी देखी जा सकती है, जिसको कि यदि किसी के पास पैसे नहीं हैं तो लोग उससे मित्रता ही नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए नहीं रखना चाहते कि सोचते हैं कि मेरे जब कभी काम भी पड़ेगा तो ये क्या ही मदद करेगा, इसकी मदद तो हम खुद करते हैं, इससे अच्छा इससे दूर ही रहो। देखिए, गरीब इंसान वह बाद में है, लेकिन पहले वह इंसान है। आप किसी इंसान की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप ईश्वर की एक अनुपम कृति का अपमान कर रहे हैं। आप जैसे इंसान हैं वो भी इंसान ही है। उसके पास कम पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान ही नहीं है, वो भी इंसान ही है। तो ऐसा मत सोचिए कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो आपका कभी साथ नहीं दे सकता। ध्यान रखिएगा, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो वही, जिसके पास पैसे नहीं वही सबसे पहले दौड़ कर आएगा कि भैया बताओ कुछ काम मदद कर सकते हैं क्या। जिसके पास पैसे होंगे तो कहीं घूम रहा होगा, आपको खुद पता है। पैसे वाले लोग उतना घर में नहीं बैठते। मैं ये नहीं कहता कि पैसे वालों को मैं बुराई कर रहा हूँ, लेकिन बात ये मुद्दा रखना चाह रहा हूँ कि किसी गरीब को इसलिए दोस्ती से वंचित मत करिएगा कि उसके पास पैसे नहीं है। उसके पास हो सकता है पैसे वाले मित्र से ज़्यादा अच्छा दिल हो, वो नशा ना करता हो, बहुत अच्छे दिल का हो, बहुत अच्छे व्यवहार का हो, बहुत अच्छा साथ देता हो। तो हर इंसान में गुण होते हैं। बस ध्यान रखिएगा, पैसे वाले इंसान से पहले वह इंसान है। आप इंसान की कदर करिएगा। आजकल एक बहुत रेयर बात चलती है कि जो सामने वाला यदि हमको कुछ नहीं बोल रहा है, सामने वाला यदि मतलब हम उसको कुछ सुना भी देते हैं, गाली भी दे देते हैं, गुस्से में कुछ बोल भी देते हैं, तो सामने वाला हमको जवाब नहीं देता। तो हमको लगता है कि सामने वाला डर गया, हमसे डरता है, दबता है, खौफ खाता है कि हमसे हमारे सामने नहीं बोलेगा। खौफ नहीं खाता है, वह आपकी रिस्पेक्ट करता है, वह आपको खोना नहीं चाहता, आपकी अहमियत समझता है कि अगर मैं भी इसको जवाब दे दूंगा तो ये रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। तो सुन लेता कि चलो यार दो चार बातें हैं, अपना दोस्त है, अपना भाई है, सुन लेते हैं। जो सहना जानता है वह कहना भी जानता है। सहने से बड़ा कोई बल कोई है ही नहीं। सहन शक्ति जैसी सीमा
सहन शक्ति जैसा जो बल होता है वो हर किसी के पास नहीं होता है। तो अगर कोई आपकी बातें सह लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको सुनाते जाइए। एक टाइम बाद आप एहसास कर लीजिए कि सामने वाला कुछ नहीं बोलता पलट कर, तो इसका मतलब वो बहुत समझदार है, आपकी तरह नहीं है मुँहपट कि आप कुछ भी बोल दो। आप इन बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि रिश्ते बड़ी नाजुक डोर से बंधे होते हैं। अगर सामने वाले ने किसी दिन आपको जवाब दे दिया तो आप सह नहीं पाएंगे, तो रिश्ता टूट ही जाएगा और दोबारा रिश्ता जुड़ेगा नहीं। जुड़ेगा तो फिर गांठ बांधनी पड़ेगी। धागा टूट जाता है तो कितना भी आप जोड़ो, गांठ बन जाती है, उसकी गांठ पड़ जाती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए, रिश्तों को ऐसे मत तोड़ा करिए।